हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए टाइप 8 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके पहले जो टाइप हो चुके हैं और सभी चैप्टर आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 133 नंबर है 0.000667 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू लिखी हुई है 0.000000, फिर इसके बाद है 6697। तो आपको दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निकालना है। तो चौथा अंक देखा जाता है, चौथा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो हमेशा तीसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो तीसरे अंक में यदि 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.001, क्योंकि 3 अंकों तक ही निकालना है दशमलव स्थान में, तो इसी की वैल्यू हो जाएगी 0.001। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 134 है नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 105/162। ये 15/23 के बराबर नहीं है। बाकी में यहाँ पर देखिए 5 से दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो 15×5 75 और ये 23×5 115। यहाँ पर तो 15/23 आएगा सिंप्लीफाई करने पर, ये 15/23 के बराबर है। यहाँ भी 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3×5 15, सॉरी 15×3 45, यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे 23×3 69 होता है। तो 15/23 यहाँ भी आ रहा है। आप एक ही संख्या से आंसर हर को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 दूनी 30, यहाँ पर 23 दूनी 46, तो यहाँ भी 15/23 आ रहा है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये 15/23 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135 है 0.065 गुणे 0.4। तो यहाँ पर सबसे पहले तो संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 65 और 4 का, तो ये 260 आएगा। 65 चौको 260। अब दशमलव आपको लगाना है 4 अंक के बाद, जैसे 1, यहाँ पर 3, 3 1 4 अंक के बाद, तो काउंट करेंगे 1 2 3 और एक 0 लगाएंगे, 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.026। यहाँ पर इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.026। यहाँ पर इसका आंसर होगा 0.026। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 136 नंबर क्वेश्चन है मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 1404 डिवाइड बाय 0.06। यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं 0.1404, फिर डिवाइड बाय 0.06 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो दशमलव रिमूव करेंगे यहाँ पर नीचे से, तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है इसलिए। और यहाँ से दशमलव अंश से जब रिमूव करेंगे तो नीचे 1 के बगल में 4 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ 4 अंक है इसलिए, ये 4 अंक है तो 140 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 1404 गुणे 100 ऊपर हो जाएगी वैल्यू, और नीचे हो जाएगा देखिए 06 का मतलब 6 ही होगा, और गुणे यहाँ पर 10,000, 4 0 होंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे, और 6 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 234, 6 से भाग करने पर। अब आपको 0 हटाना है और दशमलव लगाना। 2 0 जब हटाएंगे दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, मतलब 2.34, 2.34 इसका आंसर आ जाएगा। 34 के बाद दशमलव आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 137 नंबर क्वेश्चन है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 की स्थानीय मानों का योग लिखें। यहाँ पर देखिएगा जैसे 6/8 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप पहले भाग करके देख लेंगे 0.05, इसकी वैल्यू होगी 0.05। इसी तरह 6/25 है तो इसकी वैल्यू भी आप जब निकालेंगे दशमलव में आएगी 0.04। आप देखिए इन दोनों का दशमलव स्थान में वैल्यू प्राप्त हो गई। तो 0.05 में 5 का यदि स्थानीय मान लिखें तो 5/100 होगा, क्योंकि देखिए 5 100वें भाग में है, 0 10वें भाग में, 5 100वें भाग में, तो 1 के बगल में 0 आ जाएंगे, और 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4/100। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ना है जब तो देखिएगा यहाँ पर 5/100 और प्लस 4/100, तो एलसीएम आ जाएगा 100। यहाँ जब आप जोड़ेंगे तो नीचे तो 100 आएगा, ऊपर 5 + 4 करेंगे तो 9, तो 9/100 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 137 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 138 है 0.008594 का दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले वैल्यू लिख लेते हैं 0.008594। आपको दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है। तो चौथा अंक देखा जाता है, चौथा अंक यदि
5 या 5 से अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए चौथा अंक 5 है, तो आपको तीसरे अंक में 1 प्लस कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 8 से 9 हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे 3 अंकों तक, तो 0.00 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 0.009। ये 3 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध मान होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 139 है। देखिए x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। तो x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या है। यहाँ पर देखिएगा, पहले x और y के जो दशमलव स्थान में दिए हैं इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू 4.51 है, प्लस y की वैल्यू 2.48 है। जब दोनों को आप आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 8 1 9, यहाँ एक दशमलव स्थान में 5 4 9, यहाँ पर 99 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 2 6, 6.99 की ऊपरी सीमा पूछ रहा है, तो इसको 7 लिखेंगे, 6.99 को 7 लिखेंगे। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 7.000 का मतलब 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 144 इंटू यक्स हो जाएगा यहाँ पर बराबर, और ये वैल्यू आपस में गुणा होगी तो 14.4 का गुणा कर देंगे 0.144। अब यहाँ से देखिए दशमलव दोनों रिमूव करेंगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि देखिए 3 1 4 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब 144 से 144 कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ 4 जीरो जब रिमूव करेंगे तो दशमलव 4 अंक के बाद लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है। 144 तो रहेगा ही, दशमलव 4 अंक के बाद रहेगा, इकाई की तरफ से, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इस तरह पे दशमलव लगाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। यक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.0144, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 141 देखिएगा, यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.80000 है तो x का अंतराल होगा। यहाँ पर इस सवाल में हमेशा देखिएगा, यहाँ पर x का अंतराल जो ज्ञात करेंगे तो उसमें सिंबल ये वाला चलेगा, जिस सिंबल को आपको सर्च करना है जिसमें होगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा कि 5 दशमलव स्थानों तक कह रहा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, तो हमें 6 दशमलव स्थान वाला चेक करना होगा जो इसके नियर हो, 0.8000 के नज़दीक हो। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें तो यहाँ पर दशमलव स्थान में तो 5 अंक ही है, तो इस तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी देखिए 5 अंक थे, यहाँ पर थे कि दशमलव स्थान में 6 अंक है, और यहाँ पर भी 6 अंक है, लेकिन ये यहाँ पर 05 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 6 अंक है और ये 95 है, यहाँ पर ये 0, ये तो नियर है, इन दोनों के नज़दीक है। ये 0.8000 इन दोनों के बीच में आएगा, नज़दीक पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। और इसका सिंबल भी देखिए एक क्रम लिखा हुआ है, इज लेस दैन, इक्वल टू, इज लेस दैन। और ये यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान में 5 अंक है, 5 अंक है, तो इसको छोड़ देंगे। हमें जब 5 दशमलव स्थान का बोलेगा, ऐसे प्रश्नों में 6 वाला देखना है, 6 दशमलव स्थान वाला, और उसमें भी नियरेस्ट देखना है। नियरेस्ट का मतलब 95 पे नियर होगा, 05 नियर नहीं है। 8 यहाँ पर 80,000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 0.7/1 - 6c इक्वल टू -0.2 हो तो c का मान क्या होगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 0.7/1 - 6c इज इक्वल टू -0.2 है। अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव रिमूव कर देंगे, ऊपर दोनों में लगा हुआ है, यहाँ पर बटे 1 है। आपस में जब तिरिया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया गुणा इस तरह, तो यह तो यहाँ तो 7 एक कम 7 ही रहेगा, बराबर 1 - 6c का -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो -2 आएगा, फिर प्लस 6 दूनी 12c हो जाएगा। अब -2 जब इधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो 7 2 9, 9 बराबर हो जाएगा 12c। तो यहाँ पर देखिए c बराबर वैल्यू आ जाएगी 12 बटे में जाएगा, मतलब 9 बटे 12। अब यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 बटे 4, c बराबर वैल्यू आ गई 3 बटे 4। अब इसको देखिए 4 को 100 बनाना है तो 25 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, तो ऊपर भी गुणा कर लेंगे 25 का, तो भाग करना आसान हो जाएगा। यहाँ ऊपर 25 थे 75 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 25 चौको 100। अब 100 से जब भाग करेंगे 75 में तो 0.75 आंसर होगा इसका, 0.75 यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143 है,
एक संख्या यक्स दो इस दशमलव स्थानों तक पूर्णांक में 15.84 के रूप में लिखी गई है, दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए 2 दशमलव स्थानों तक बोल रहा है, तो हमें 3 दशमलव स्थान तक चेक करना है। और सिंबल याद रखिएगा, सिंबल आपको इसी तरह चेक करना है जो इस पिछला क्वेश्चन था, इज लेस देन, इक्वल टू, इज लेस देन, ये वाला सिंबल लगे रहेगा, वही आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में तो ये गलत है क्योंकि सिंबल का क्रम चेंज है यहाँ पर। सेकेंड भी गलत है क्योंकि यहाँ पर लेस देन है। और थर्ड वाला भी यहाँ पर मिस्टेक गलत होगा क्योंकि ये इक्वल दोनों में लगा हुआ है। आपको ये वाला सिंबल देखना है। केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये सिंबल का क्रम भी है, दशमलव स्थान में 3 अंक हैं, तो ये 15.84 इन दोनों के मिडिल में आएगा, मतलब बीच में होगा। आपको ये सिंबल का क्रम देखना है, याद रखिएगा, मतलब इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, इक्वल टू, इज लेस देन, ये यक्स बीच में रहेगा, ये सिंबल का क्रम रहेगा। और 3 अंक आपको देखना दशमलव के, जो कि इसके नियरेस्ट हो 15.84 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन 144 है। यदि यक्स 5 दशमलव स्थानों तक सुपूर्णांक 0.70000 है तो यहाँ पर यक्स का अंतराल होगा। यहाँ पर भी देखिएगा 5 दशमलव स्थान बोला है तो हमें 6 दशमलव स्थान देखना पड़ेगा। और वैल्यू आपको सिंबल इस तरह लगा होगा, ये सिंबल का क्रम आप यहाँ पर देखिएगा, ये सिंबल का क्रम आपको इसी तरह का सर्च करना है। और 5 की जगह 6 चेक करना है, 6 दशमलव स्थान। फर्स्ट होगा नहीं क्योंकि यहाँ 4 दशमलव स्थान है, हमें 6 वाला देखना है। सेकंड वाला भी नहीं, सॉरी सेकंड ही इसका होगा क्योंकि यहाँ 95 है, यहाँ पर देखिए 05 है, ये मिडिल में आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर मिडिल में आएगी, इसलिए इसका सेकंड करेक्ट होगा। फिर थर्ड वाला इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 05 है, यहाँ पर 95 वाला नियरेस्ट होगा, तो इसलिए थर्ड ही छोड़ देंगे। और फोर्थ में देखिए सिंबल का क्रम ही उल्टा लगा हुआ है, 5 डिजिट है यहाँ पर, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये मिडिल में फंसेगी ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 145 है। यक्स का न्यूनतम मान जो 65/x-14 को एक पूर्णांक बनाता है वह क्या है। यहाँ पर देखिएगा चारों ऑप्शन में ये तो धनात्मक वाले छोड़ देंगे क्योंकि न्यूनतम ऋणात्मक में ही होगा, वो भी बड़ा मान न्यूनतम होगा छोटे मान से, -51 सबसे छोटा है। आप यहाँ पर 65/x-14 पहले लिख लेते हैं और यक्स की जगह यदि -51 सेट करें तो क्या एक पूर्णांक प्राप्त होता है, ये चेक करना है। तो यहाँ देखिए 65/-51 -14, तो यहाँ पर -65 होगा। अब 65 कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको फिर छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 146 है। 144/100 और 175/216 का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 144/100 फिर गुणे 175/216। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, तो देखिए 36 से यदि कैंसिल आउट करेंगे तो 36 छक्का 216, 36 चौको 144, 36 दोनों कैंसिल आउट, 25 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। फिर अभी ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल इसका 7/6 आंसर होगा। 7/6 बचा, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 147 है। यक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 3.57 और 3.42 के रूप में लिखे जाते हैं। तो यक्स प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा क्या है। यहाँ पर देखिए यक्स का मान 3.57 है और वाई का 3.42, दोनों को लिख के जोड़ लेंगे। पहले 3.57 और 3.42, दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी 527 और यहाँ पर 549, और पॉइंट में यहाँ पर 6 रहेगा, 336। 6.97 का ऊपरी सीमा यदि पूछेगा, ऊपरी सीमा यहाँ पर पूछा तो इस 7 के नज़दीक हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 7.000, 7 ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 है। यक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 2.51 और 3.50 के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पर पहले तो दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस वाई यानी 2.51 और 3.50, दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई में 1 आएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 6.01 का न्यूनतम मान पूछा तो ये 6 के नज़दीक हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 6.000 को 6 से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149 है। यक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करेंगे, तो 484 इंटू कर लेंगे यक्स बराबर, यहाँ पर देखिए 48.4 और इंटू हो जाएगा 4.84,
अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में दो जीरो आएंगे एक के बगल में। अब यहाँ पर 484 484 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दशमलव आपको 3 अंक के बाद लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो हटाएंगे तो 484 में 3 अंक के बाद लगाएंगे, यही x का मान आ जाएगा। तो 0.484 इसका आंसर आएगा, 0.484। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 150 है, x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x अपान y के मान की ऊपरी सीमा क्या है। सबसे पहले तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, x की वैल्यू है 6.2 और y की वैल्यू है 1.3। अब यहाँ पर देखिए दशमलव रिमूव कर देंगे, एक एक अंक है इसलिए, और जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 4.7 वैल्यू आएगी। तो 4.7 को के ऊपरी सीमा के रूप में यदि लिखना है तो ये 5 के नियरेस्ट है, मतलब अर्थात 5 हो जाएगा ऊपरी सीमा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151 है, 1.008 का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा 1.008। अब यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो 10 बटे में 1 लिख के 3 शून्य होगा, 1000 से भाग करेंगे, और जब 1000 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा पहले, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एक सही 1/125। पहले एक बार जाएगा, फिर 125 रिमाइंडर बचेगा, तो एक सही 1/125 ये इसका मान होगा। सॉरी, यहाँ पर 1.008 डिवाइड बाई यहाँ पर 1000 हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं एक सही 1/125, ये इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पर देखिएगा 1.008 को लिखा जा सकता है 1 + 0.008, अलग अलग कर लेंगे। अब ये 1 तो रहेगा, प्लस यहाँ 8/1000 कर देते हैं, 8/1000। अब ये 8 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 125 बार जाएगा, क्योंकि 125 × 1000 होता है। तो 1 धन 1/125 को लिख सकते हैं एक सही 1/125, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 152 है, x बराबर 63.5535 अपान 13.05 है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा पहले x बराबर वैल्यू लिख लेते हैं 63.5535 डिवाइड बाई यहाँ पर लिखा है 13.05। अब यहाँ पर देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 1 के बगल में डबल जीरो आएंगे, क्योंकि 2 अंक थे दशमलव के बाद। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो 1 के बगल में 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 4 अंक है इसलिए। यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद वैल्यू आएगी 4.87। आप डिवाइड करके यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153 है, 2334। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले वैल्यू लिख लेंगे 2334 बटे 33.1, यहाँ पर बराबर दिया है 261। सॉरी, ये वैल्यू पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। तो कह रहा है कि 23.34 बटे 3.31 का मान कितना होगा। सेम वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर भी जो ये पूछ रहा है, तो इसको लिख लेंगे 23.34 बटे 3.31 का मान फाइंड करना है। यहाँ से देखिए आपको दशमलव एक स्थान इधर ले आना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखिए इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 261 जैसे लिखा है, तो यहाँ पर दशमलव जब हटा के दाईं ओर ले आएंगे तो ऊपर 1 के बगल में एक जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, क्योंकि 2 यदि स्थान हटाते, यहाँ से जब रिमूव करेंगे दशमलव इधर लगाएंगे तो 10 का गुणा करेंगे, और यहाँ से रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 अंक है इसलिए। तो ऊपर हो जाएगा 2334 × 10, और फिर बटे हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू 33.1, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 33.1 गुणे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए इतने का मान दिया है 261, यहाँ पर ये वैल्यू पहले दे रखा है 261। तो यहाँ पर आप 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 261 बटे 10 बचेगा, इसी को लिख सकते हैं 26.1। ये आंसर होगा इसका 26.1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 154 नंबर क्वेश्चन है, यदि 23 × 19 बराबर 437 हो तो 0.0437 डिवाइड बाई 1.9 का मान क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ याद रखिएगा 23 × 19 437 है,
तो यहाँ पर 437 पे जब 19 से भाग करेंगे तो 23 आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू लिखी हुई है 0.0437, फिर डिवाइड बाय यहाँ पर दिया है 1.9। अब यहाँ पर देखिए दशमलव जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा क्योंकि एक अंक है इसलिए। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो नीचे एक के बगल में 4 जीरो आएंगे, एक के बगल में 4 जीरो। अब देखिए इसका मान कितना प्राप्त होता है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ रिमूव कर देंगे। ये जब 19 से भाग करेंगे 437 में तो 23 बार जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बची 23 और नीचे हो गया 1000। अब 23 में जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.023 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 155 है, यदि 17 गुणे 29 बराबर 493 हो तो 1700 गुणे 0.0029 का मान कितना होगा। यहाँ पर भी देखिए 17 गुणे 29 है तो 17 29 493 तो रहेगा ही, लेकिन याद रखिएगा यहाँ डबल जीरो लगे हैं, यहाँ पर दशमलव स्थान में 4 अंक हैं तो 2 जीरो 2 अंक दशमलव स्थान के रिमूव कर देगा, केवल दशमलव स्थान में 2 अंक रहेंगे। जब उत्तर में आप देखेंगे तो दशमलव स्थान में 2 अंक रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह इसको डायरेक्ट भी टिक किया जा सकता है। यदि लगाना है तो लिख लेंगे 1700, इस वैल्यू को पूरा लिख लेते हैं 1700 इंटू 0.00 यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू इसकी आएगी 17 गुणे जब 29 करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 493, तो ऊपर तो 493 और बगल में डबल जीरो लगाएंगे तो ये डबल जीरो, फिर बटे हो जाएगा, दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10,000, 4 जीरो आएंगे नीचे, एक के बगल में 4 जीरो 10,000, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। अब 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, अर्थात 4 पॉइंट इसका हो जाएगा 4.93 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, 493 बटे 29 बराबर 17 हो तो 4.93 डिवाइड बाई 0.0017 का मान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे ये वैल्यू जो पूछ रहा है 4.93, फिर डिवाइड बाई यहाँ पर 0.0017 का मान यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 493 भागे 29 17 आता है, तो इस वैल्यू को 17 तो लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखते हैं 4.93, फिर डिवाइड बाय 0.0017, दशमलव यहाँ रिमूव करेंगे तो एक के बगल में 4 जीरो आएंगे क्योंकि यहाँ 4 अंक हैं, और नीचे ऊपर दशमलव रिमूव करेंगे तो एक के बगल में डबल जीरो आएंगे क्योंकि ये दशमलव स्थान में 2 अंक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 493 में जब 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 29 बार जाएगा, 29 और ये डबल जीरो यहाँ पर रिमूव लगा देंगे जो कहते हो, तो 2900 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 157 है, यदि 23 गुणे 31 बराबर 713 हो तो 0.0713 डिवाइड बाय 3.1 का मान क्या होगा। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 0.0713 डिवाइड बाय 3.1, यहाँ पर वैल्यू पहले लिख लेते हैं 0.0713 डिवाइड बाय 3.1। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, एक के बगल में 1 जीरो, और यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो एक के बगल में 4 जीरो आएंगे। अब यहाँ पर वैल्यू देखिएगा कितनी प्राप्त होती है, 1 जीरो से 1 जीरो रिमूव कर देंगे, 713 में 31 से भाग करेंगे तो यहाँ वैल्यू 23 आएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर 1000 है 1000। अब जब 1000 से भाग करेंगे तो दशमलव 3 अंक के बाद लिखेंगे, लेकिन इकाई की तरफ से काउंट करके, तो 0.023 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। तो इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइप आपको वीडियो मिल जाएगा जल्द ही, और सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पर अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप वीडियो वहां से फाइंड कर सकते हैं।